नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है हमारे खास शो खबर असरदार का। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और शुरुआत एक सवाल के साथ कि क्या इस्लाम का जरूरी हिस्सा है हिजाब? और स्कूलों में यूनिफॉर्म पहने होना चाहिए या फिर धार्मिक पहचान को अहमियत देना चाहिए? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। स्कूल में हिजाब की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने जो है खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है, निजी पसंद के आधार पर हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो वहीं इसे लेकर जहां मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ऐतराज जताया है, तो वहीं संतों ने इसका समर्थन भी किया है। रिपोर्ट देखिए। हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मुस्लिम छात्रा की हिजाब वाली याचिका खारिज। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब की इजाजत नहीं। यूपी के प्रयागराज में स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने 11वीं की छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या स्कार्फ पहनने की इजाजत मांगी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब नहीं पहनने से आस्था खतरे में नहीं पड़ जाएगी। मामला प्रयागराज के अतरसुइया इलाके के टैगोर पब्लिक स्कूल का है। 11वीं में दाखिला लेने वाली छात्रा ने अपनी मां के जरिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। छात्रा का दावा था कि वो 10वीं तक इसी स्कूल में पढ़ी और तब सिर पर स्कार्फ पहनने पर स्कूल की तरफ से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन 11वीं में दाखिले के वक्त स्कार्फ को लेकर विवाद खड़ा हो गया। छात्रा ने इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(a) के तहत मिले मौलिक अधिकारों का हवाला दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की पीठ ने कहा कि स्कूल को अपना यूनिफॉर्म कोड लागू करने का अधिकार है। बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया तो कांग्रेस ने पूरे मामले में संतुलन की बात कही। नहीं, सही फैसला है। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में जो फैसला आया है सही बात है। शिक्षा में विद्यालय जाना, क्यों धार्मिक ड्रेस पहन के जाना, क्यों हिजाब पहन के जाना? धर्म किसी विशेष के पर भी कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, आंच नहीं आनी चाहिए। वहीं यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्कूल और शिक्षा को धर्म से अलग रखने की बात कही, तो मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद ने हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति जताई। वो सही फैसला है क्योंकि एक ही विद्यालय में अलग अलग धर्मों के अलग अलग ड्रेस पहन करके लोग आए तो एक रूपता खत्म हो जाएगी। और इस सिलसिले में मुसलमानों के दरमियान कोई भी इख्तिलाफ या कन्फ्यूजन नहीं है और हिजाब और पर्दे का हुक्म अल्लाह ने खुद कुरान में दिया है और इस वजह से ये कहना कि ये इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये हम समझते हैं कि मुनासिब नहीं है, बल्कि हिजाब इस्लाम का एक इंटीग्रल और अटूट हिस्सा है। कर्नाटक हाईकोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश देकर ये लकीर खींच दी है कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन और समानता के नियम किसी के व्यक्तिगत या धार्मिक दावों से ऊपर रहेंगे। और रक्षाबंधन के विज्ञापन को लेकर बॉलीवुड में छिड़ी बहस अब सियासत तक पहुंच गई है। कृति सेनन के ज्वेलरी एड में उनके कपड़ों को लेकर सवाल उठे। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने तंज कसते हुए पूछा, बिकनी या अंडरगारमेंट्स में भाई को राखी क्यों बांधे होगी? कृति ने भी पलटवार करते हुए कहा कि त्योहार का सार कपड़ों में नहीं, भावनाओं और परंपराओं में है। अब इस विवाद में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी कृति के समर्थन में उतर आए हैं। राहुल गांधी ने कृति का बयान शेयर करते हुए कहा कि किसी महिला के कपड़ों और जीवन शैली को लेकर ऑनलाइन पॉलिसिंग नहीं होनी चाहिए। यानी राखी के विज्ञापन से शुरू हुआ विवाद अब कपड़े, संस्कृति और महिला की पसंद से होते हुए सियासत तक पहुंच गया है।
राखी का त्योहार भाई की कलाई पर बहन का प्यार और इसी रिश्ते को दिखाने के लिए बनाया गया एक ज्वेलरी विज्ञापन। लेकिन विज्ञापन सामने आते ही विवाद शुरू हो गया। कृति सेनन के आउटफिट को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। कुछ लोगों ने इसे रक्षाबंधन जैसे पारंपरिक त्योहार के लिए अनुचित बताया, तो कई लोगों ने कृति का बचाव करते हुए कहा कि कपड़ों को संस्कृति और सम्मान का पैमाना नहीं बनाया जाना चाहिए। विवाद में एंट्री हुई बीजेपी सांसद कंगना रनौत की। कंगना ने कृति का नाम लिए बिना इंस्टाग्राम स्टोरी पर सवाल उठाया कि आज महिलाओं के पास कपड़ों के इतने विकल्प हैं, तो फिर भाई को बिकनी अंडरगारमेंट्स में राखी क्यों बांधेगी। कंगना ने विज्ञापन को जानबूझकर असहज करने वाला बता दिया। यानी कंगना के लिए सवाल सिर्फ कपड़ों का नहीं, बल्कि रक्षाबंधन जैसे त्योहार की प्रस्तुति और उसकी मर्यादा का है। कंगना का सवाल, कपड़े या मर्यादा। आज महिलाओं के पास कपड़ों के इतने विकल्प हैं, फिर आप बिकनी या अंडरगारमेंट्स में अपने भाई को राखी क्यों बांधेगी। ये विज्ञापन जानबूझकर असहज करने वाला लगता है। उधर कृति सेनन ने चुप रहने के बजाय जवाब देना चुना। कृति ने कहा, रक्षाबंधन सुरक्षा का बंधन है और बहनें भी एक दूसरे को राखी बांधती हैं। उन्होंने सवाल किया कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए, ये बताना आखिर कब बंद होगा। कृति का तर्क साफ था, त्योहारों का सार कपड़ों में नहीं, भावनाओं और परंपराओं में है और संस्कृति दिल में होती है, नेकलाइन में नहीं। कृति का पलटवार, संस्कृति दिल में, त्योहारों का सार कपड़ों में नहीं, भावनाओं और परंपराओं में है। महिलाओं को क्या पहनना चाहिए, यह बताना कब बंद करेंगे। संस्कृति और परंपरा दिल में होती है, नेकलाइन में नहीं। आपकी साथी कलाकार हैं, आपकी इंडस्ट्री से ये लड़कियां आती हैं, ये भी होनहार हैं, आप भी बड़ी अच्छी अदाकार, आप भी बड़ी होनहार अदाकारा हैं। आप जो अब कर रही हैं, उनके कपड़ों पे कमेंट करना, उनकी लाइफस्टाइल पे कमेंट करना, किसी की वेशभूषा पर बोलना, ये दिखाता है कि आपकी कितनी मिसोजिनिस्ट, कितनी पितृसत्ता वाली सोच है आपकी। और इसी पितृसत्ता सोच के खिलाफ राहुल जी कहते हैं स्मैश द पेट्रियार्की। आप ये काम अभी तक आदमी कर रहे थे तो बुरा लगता था और इसके खिलाफ हम खड़े थे। अब देश की चुनी हुई महिला सांसद जो फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं, और आप तो बहुत खूबसूरत हैं और आपने तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने और उससे ज्यादा ग्लैमरस कपड़े पहने और इसमें अच्छी कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने साथी कलाकारों के खिलाफ इस तरह की तीखा टिप्पणी, कितनी नेगेटिव, कितनी मिसोजिनिस्ट, कितनी पितृसत्ता, कितनी पेट्रियार्कल सोच है। लेकिन कंगना की इस टिप्पणी के बाद बहस सिर्फ कृति के विज्ञापन तक नहीं रही। कंगना के पुराने विवादों और उनके तीखे बयानों को लेकर भी आलोचना शुरू हो गई। आशुतोष राणा, सोनू सूद और बाबा रामदेव समेत कई लोगों को लेकर कंगना ने हालिया बयान में तीखी प्रतिक्रिया दी। कंगना ने अपने आलोचकों की सफलता और उनकी टिप्पणियों पर सवाल उठाए। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अब एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि असहमति जताने का तरीका कितना मर्यादित होना चाहिए। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। एक विज्ञापन से शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ कृति के कपड़ों तक सीमित नहीं, बहस पहुंच गई है त्योहार, परंपरा, विज्ञापन की क्रिएटिविटी, आजादी और महिलाओं की पसंद तक। कंगना का सवाल है, त्योहार की मर्यादा कहाँ है? कृति का जवाब है, संस्कृति कपड़ों से नहीं भावनाओं से तय होती है। फिलहाल कृति सेनन का ये राखी विज्ञापन राखी के धागे से ज्यादा बहस का धागा जोड़ चुका है। रक्षाबंधन का ये विज्ञापन अब बॉलीवुड के एक ऐसे विवाद में बदल गया है जिसमें राखी से ज्यादा चर्चा कपड़ों की हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।